लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है, सन शायद 89 के बाद पहली बार हो रहा है कि चारों शंकराचार्य एक साथ दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं। इतने सालों में कभी नहीं हुआ। आदि शंकराचार्य ने चारों पीठ की स्थापना देश के अलग अलग कोनों में इसलिए की थी कि चारों शंकराचार्य अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे हिंदू धर्म को। एक साथ नहीं होते हैं, लेकिन वो पहली बार मार्च में एक साथ हो रहे हैं सन 89 के बाद। क्या इससे सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज हालांकि याचना की स्थिति में आ गए कि शंकराचार्य जी को अब विवाद खत्म करके स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि केशव मौर्य तो बोल रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं बोल रहे। योगी आदित्यनाथ जिद्दी स्वभाव के हैं, ये सब जानते हैं कि वो जो ठान लेते हैं करते हैं। लेकिन ये विवाद योगी को ज्यादा भारी पड़ेगा या मोदी को? अगर चारों शंकराचार्य इकट्ठे हो गए और वो गौ रक्षा के नाम पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये नुकसान किसको झेलने को पड़ेगा? योगी को भारी पड़ेगा या मोदी को भारी पड़ेगा? मेरा मानना है कि ये प्रकरण ना योगी को भारी पड़ेगा ना मोदी को भारी पड़ेगा, और ये मैं काफी सोच समझ के कह रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि हिंदू समाज जो है वो शंकराचार्यों के कहने पे चलता है। शंकराचार्यों का अपना महत्व है, लोग उनका बहुत उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, उनके उपदेशों को भी सुनते हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं वोटरों की शंकराचार्यों के हिसाब से तय नहीं होती। इस बात को संघ परिवार भी अच्छी तरीके से जानता है, आदित्यनाथ जी भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, और मोदी जी भी अब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं है। अच्छा, दूसरे ये उनके लिए जरूर चिंता का कारण है कि मान लीजिए शंकराचार्यों के साथ वो टकराव में जाते हैं। अभी तक शंकराचार्यों के साथ टकराव को उन्होंने थोड़ा सा टकराव से दूर रहे हैं। जब स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी अयोध्या का राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, और दूसरे कुछ मुद्दों पे भी बोले थे वो इस सरकार के खिलाफ, जैसे कि महाराष्ट्र में जब श्रीकांत शिंदे अलग हुए उद्धव ठाकरे से, तो उन्होंने कहा कि श्रीकांत शिंदे ने विश्वासघात किया है, और जो विश्वासघाती होता है वो हिंदू नहीं होता है। उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया गया है, जिससे जो विश्वासघात का शिकार बना है वो तो हिंदू होता है, लेकिन वो नहीं होता, इसने विश्वासघात किया है। इस तरह की बातें उन्होंने बोली हैं, राजनीतिक टिप्पणी की है। तो इन बातों का जवाब कोई आरएसएस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया है शुरुआती दौर में। बाद में धीरे धीरे वो जवाब इस तरीके से देने लगे, वो कहने लगे कि भाई ये तो शंकराचार्य, हम इनको शंकराचार्य मानते ही नहीं। तो वो अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में तो भाजपा के प्रवक्ता साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये तो हमारे लिए उमाशंकर पांडे हैं, जो उनका नाम है शंकराचार्य बनने से पहले, हमारे लिए तो उमाशंकर पांडे हैं, इसके अलावा हमारे लिए इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये इस तरह से वो इनको देखते रहे हैं। तो मुझे इसीलिए राम जन्मभूमि आंदोलन में शंकराचार्यों की कोई उपस्थिति नहीं रही। इसके बावजूद भाजपा अपने आंदोलनों को चलाते रही। शंकराचार्यों को उन्होंने विशेष रूप से निमंत्रण भी नहीं दिया। जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें भी शंकराचार्य आए, इसकी उन लोगों ने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि वो उन्हें ऐसे संत चाहिए जो उनके कहने पे चलें। शंकराचार्यों को बुलाएंगे तो उनको सबसे ऊपर बैठाना पड़ेगा और बाकी लोगों को नीचे बैठाना पड़ेगा, उनके चरण छूने पड़ेंगे। अच्छा, ये सब ये लोग करना नहीं चाहते। कोई वो अपने से जो ऊपर कोई अथॉरिटी हो किसी भी तरह की, उस अथॉरिटी को से दूर रहना चाहते हैं। इसीलिए अपने किसी कार्यक्रम में शंकराचार्य को बुलाते नहीं है। जो गोरक्षा या गंगा सफाई ऐसे कार्यक्रम है, उनमें जब शंकराचार्य आ जाते हैं तो उसमें भाजपा को दिक्कत होती है, क्योंकि शंकराचार्य जो मन में आता है बोलते हैं। जब वो मन में आता है बोलते हैं, उसमें भाजपा की आलोचना भी होती है, भाजपा उनको मुंह पे जवाब भी नहीं देती। उसे ये एक्टिंग करनी पड़ती है कि वो उनसे बड़ी श्रद्धा करती है उसके ऊपर। लेकिन भाजपा जानती है कि जब वोटों की गोलबंदी का सवाल आएगा, तब ये शंकराचार्यों की वाणी जो धार्मिक मामलों में थोड़ी प्रभावी लगती है, वोटों की गोलबंदी के मामले में प्रभावी नहीं होगी। और ये बात सही है कि भारत में जनता धर्माचार्यों के कहने पे वोट नहीं देती, यहां तक कि मुसलमान भी उलेमा के कहने पे वोट नहीं देते। अब जामा मस्जिद के इमाम ने कहा 1993 में जब चुनाव चल रहा था उत्तर प्रदेश का, तो उन्होंने यहां से फतवा दिया था जनता दल को वोट देने का। तो मुलायम सिंह ने कहा था कि देने दो फतवा, अपना फतवा अपने पास रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें धर्म इन बार में नहीं पड़ना चाहिए। और वास्तव में कोई लोग मुसलमानों ने सारा का सारा वोट काशीराम और मुलायम सिंह के गठजोड़ को दिया, जामा मस्जिद के इमाम के कहने पे वोट नहीं दिया मुसलमानों ने।
तो भारत में मतदाता जो हैं वो धर्माचार्यों, उलेमाओं और पादरियों वगैरह के कहने पे वोट नहीं देते। उनकी अपनी मतदान प्राथमिकताएं होती हैं। इसलिए राजनीतिक दल उन उन उनकी उन उनसे डरते नहीं है। ये नहीं घबराते हैं कि ये कुछ कह देंगे तो हमारे खिलाफ हो जाएगा। अब ये एक नया रुझान दिखाई पड़ा है कि सीधे जाकर शंकराचार्य से टकरा जाओ। भाई, योगी आदित्यनाथ क्यों टकरा रहे हैं इनसे? ये देखने की बात है। यही तो था कि हमारी पालकी चली जाने दो, हम स्नान कराएंगे जाकर। तो एक पुलिस का अफसर टकरा गया उनसे। और योगी आदित्यनाथ जो है काफी कुछ अफसरशाही पर बहुत निर्भर कर रहे हैं। आप देखिए वहां पे जो एक अनुज चौधरी नाम का पुलिस अफसर है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का जिस सीजीएम ने आदेश दिया, उस सीजीएम का उन्होंने तबादला करवा दिया। वहां पे सारे वकील आंदोलन में कुछ नहीं है उनके ऊपर, कोई उनके कान पे जू भी नहीं लग रही उसकी। तो वो अपने अफसरों, पुलिस वाले हों चाहे आईएएस अफसर हों, उनके प्रशासन वाले हैं, वो उनका अपने साथ दे रहे हैं। अब ये पहली बार ऐसा मौका आया है जबकि शंकराचार्यों टकराव से बचते थे ये लोग, अब वो सीधे टकराव में चले गए हैं। ज्यादा संभावना इसी बात की है कि बाकी 3 शंकराचार्य भी इनका समर्थन करेंगे अभिमुक्तेश्वरानंद का, क्योंकि उनकी निगाह में ये सच्चे शंकराचार्य हैं। और वो इस बात का भी उन्हें बुरा लगेगा कि इनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कीजिए, बताइए आप सच्चे हैं कि नहीं। तो अब वो चारों मिलते हैं तब क्या इस विषय में कोई बात होती है? क्या चारों मिलकर इस विषय के ऊपर कोई वक्तव्य जारी करेंगे? क्या वो कहेंगे कि भाजपा धर्मद्रोही है? क्या वो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार धर्मद्रोही है? क्या वो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी एक धर्मद्रोही प्रधानमंत्री है? अगर वो इस हद तक जाते हैं शंकराचार्य, तब तो कुछ समझिए कि कुछ संभव हो सकता ही है, कोई बात, उसका कोई राजनीतिक असर पड़ेगा, वरना कोई राजनीतिक असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये लेकिन जो एक सामान्य हिंदू है, जो मतलब जिसकी भावना हिंदू धर्म के मारे उभरती हैं, उसके मन में ये नहीं आएगा कि शंकराचार्यों को इस तरह अपमान हो रहा है? मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा शंकराचार्य के अपमान का? बुरा लगेगा। बुरा तो भाजपा समर्थक संतों को भी लग रहा होगा। मेरा कहना है कि भाजपा समर्थक संत हैं, वो भी कोई इससे खुश नहीं होंगे। बुरा उनको भी लग रहा होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल करती है और सत्ता पाने के बाद उनको छोड़ देती है वैसा का वैसे ही। जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश का, तो क्या आप समझते हैं संत समाज के लोगों ने उस पर बड़ी खुशी मनाई थी? कोई समारोह किए थे? हमने तो आज तक ऐसी खबर कोई सुनी नहीं कि संत समाज में खुशी खुशी दौड़ गई हो। और मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर संत समाज ने कोई बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी। तो वो संत समाज को बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन वो भी सत्ता की दाईं तरफ रहना चाहते हैं। सब सारे सरकारी संत हैं, तो वो चुप बैठे हुए हैं उसमें। जहां तक आम लोगों का सवाल है, आम लोगों को भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन जब वोट डालने का मौका आएगा तब मुझे नहीं लगता कि ये घटना उनकी वोट डालने की प्राथमिकताओं को निर्धारित करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस मनरेगा को लेकर एक बड़ा आंदोलन, बड़ा कार्यक्रम तैयारी कर रही है। क्या लगता है कि मनरेगा का जो ये महात्मा गांधी से जोड़ के जो आंदोलन कांग्रेस तैयार कर रही है, इसकी निचले स्तर तक गांव देहात में इसका असर होगा कुछ? देखिए, जब कांग्रेस ने 45 दिन का ये आंदोलन घोषित किया था, तो मेरे जैसे व्यक्ति को उससे उम्मीदें थी। अब मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्मीदें कोई पूरी होने वाली हैं, क्योंकि मेरी उम्मीदें थी तो मैं सोचता था कि कांग्रेस इस आंदोलन को तो उत्साहपूर्वक करेगी, अपने संगठन को भी इसके लिए सक्रिय करेगी और इसमें विपक्ष के दूसरे पार्टियां हैं उनको भी शामिल करने की कोशिश करेगी, केवल अपनी पार्टी तक सीमित नहीं रखेगी। और इसी के साथ में वो जमीन पर काम करने वाले बहुत से जन संगठन होते हैं जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टी टाइप नहीं होते हैं, जो दलितों में काम करते हैं, भूमिहीन गरीब किसानों मजदूरों में काम करते हैं, उन सबको भी इसमें शामिल करेगी। इस प्रकार के संकेत रहे थे। तो कांग्रेस अभी तक ये सब करते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। अभी तक ये उसकी पार्टी का ही कार्यक्रम बना हुआ है। तो उसमें अभी तक इस आंदोलन ने कोई ऐसी हवा नहीं बना पाई है अपने पक्ष में, जो जिससे एकदम लगे कि इस आंदोलन की वजह से माहौल बदलता लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी चिंतित है।
भारतीय जनता पार्टी आराम से बैठी हुई है हाथ में हाथ रखे हुए, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनके सामने डट के खड़े हो जाओगे तो इन्हें बदलना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा, मनरेगा को वापस लाना पड़ेगा। कहने के लिए उनकी बातें अच्छी हैं, लेकिन मुझे ऐसा दबाव बनता हुआ नहीं लग रहा है इससे सरकार जिस दबाव के सामने झुक सके। तो फिर तरकीब क्या है, कांग्रेस क्या करेगी जो सब प्रेशर बन जाए और माहौल बने? प्रेशर बन सकता है, प्रेशर तब बन सकता है जबकि दलित भूमिहीन किसानों में जो कि मजदूर की तरह काम करते हैं और मनरेगा के लाभार्थी हैं, वो मुख्य तौर पर मनरेगा से लाभ ज्यादातर उन्हीं को हुआ है, उन सबकी इलाकाई स्तर में गोलबंदी करके आंदोलन छेड़ा जाए, वो लोग सड़कों पर निकलें और दलित समुदाय को विशेष रूप से संबोधित किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग दलित हैं जो इस मनरेगा वाले मामले से संबंधित हैं। वो तो कांग्रेस करते हुए कहीं लग नहीं रही। हाँ, अगर वो ऐसा करेंगे तो भाजपा को लगेगा कि भाई दलितों के ऊपर कुछ असर पड़ रहा है। देखिए, जब कोई समुदाय किसी आंदोलन के साथ जुड़ता है तब आंदोलन जोर पकड़ता है। किसान आंदोलन इसलिए जोर पकड़ पाया क्योंकि जाट समुदाय उसके साथ जुड़ गया था। जाट समुदाय ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, इन 3 कृषि के काले कानूनों को हटाना है। अगर ये नहीं होगा तो फिर उसका असर नहीं पड़ेगा। आंदोलन हो जाएगा, किताब में लिख जाएगा कि एक आंदोलन किया गया, डायरी बन जाएगी आंदोलनों की, उसमें इस आंदोलन का भी जिक्र होगा। हो सकता है कई जगह पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता इसमें सक्रिय भी हो जाएं, उसका कांग्रेस को सांगठनिक स्तर पर कोई लाभ भी हो जाए, ये भी हो जाएगा। लेकिन आंदोलन जिन लक्ष्यों को लेकर बना था, उन लक्ष्यों की पूर्ति घोषित किया गया था, उन लक्ष्यों की पूर्ति मुझे मुमकिन नहीं लग रही है।